दोस्तों, हमारा आज का पॉडकास्ट है एक कहानी जिसका विषय है कुछ तुम्हारा कुछ मेरा, हम दोनों का है। दीप्ति अपने आप को आईने में देख रही है और देखती है कि कितनी मोटी लग रही हूं मैं। वो पुराने कपड़े मुझे अब आ ही नहीं रहे। जब से केविन पैदा हुआ है तब से बॉडी आउट ऑफ शेप हो गई है। अब फिर से शेप में लाने में बहुत वक्त लगेगा। तभी उसे अपने बेटे केविन के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे अरे मेरा राजा बेटा, उठ गया, भूख लगी है। वो बड़े प्यार से अपने बेटे केविन को उठाती है। चलो चलो तुम्हें खाना खिलाते हैं। केविन बड़े ध्यान से अपनी माँ को देखकर मुस्कुरा रहा है। ये बच्चे भी ना कैसे एक मुस्कान से पल में दिल जीत लेते हैं। चलो चलो आओ खाना खिलाते हैं। और वो उसे खाना खिलाने लगती है और अपने पति रेयांश को मैसेज करती है, आज तो तुम ऑफिस से जल्दी घर आओगे। उधर से रिप्लाई आती है रेयांश की, नहीं लेट हो जाऊंगा, तुम मेरा खाने में इंतजार मत करना। मुझे अपने दोस्तों से मिलकर आना है, बहुत दिन हो गए, वो बुला रहे हैं, मैं मिल नहीं पा रहा हूँ। दीप्ति मन ही मन सोचती है ये रेयांश को हुआ क्या है। जब से केविन पैदा हुआ है वो घर पर जरा भी टाइम नहीं देता, न मेरा ख्याल रखता है और न ही केविन की तरफ ज्यादा ध्यान देता है। ऐसा भी क्या, चलो माँ को फोन लगाती हूँ। वो माँ को फोन लगाती हूँ, हाय माँ कैसी हो आप। माँ कहती मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तुम बताओ क्या हो रहा है। कुछ नहीं, बस केविन को खाना खिला रही थी। माँ मैं बहुत मोटी हो गई हूँ। अरे कोई बात नहीं, तुम वापस शेप में आ जाओगी। अभी सिर्फ अपने खाने पीने का और केविन का ध्यान रखो और ज्यादा चिंता मत करो। माँ रेयांश ना बिल्कुल बदल गए हैं। क्यों, क्या हुआ। अरे जब से केविन पैदा हुआ है तब से हमारी दोनों की तरफ ध्यान ही नहीं देते, घर पर भी कम रहते हैं और बहुत ऑफिस से लेट आते हैं, अपने दोस्तों के साथ बिजी रहते हैं। देखो दीप्ति ये होता है अक्सर। घर की बातें जो हैं घर के लोग ही आपस में सुलझाएं तो अच्छा है। और मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हारे इस मामले में दखल दूंगी तो तुम्हारे पति को शायद अच्छा न लगे। सब ठीक हो जाएगा, उसे शांति के साथ बैठ के समझाओ, समझ जाएगा। अरे नहीं माँ, कहाँ समझ रहा है। दीप्ति की माँ कहती अच्छा ठीक है, कुछ दिनों के लिए तुम मेरे पास क्यों नहीं आ जाती, थोड़ा मन भी लग जाएगा। वैसे ये मुझे बताओ कि तुम ऑफिस कब से ज्वाइन करना शुरू करने वाली हो। बहुत दिन छुट्टी ले ली। अरे माँ यही तो रोना है, अब मैं ऑफिस अगर शुरू नहीं करूंगी तो वो लोग मुझे नौकरी से निकाल दे। 8 महीने हो गए, कुछ दिनों मैंने घर से भी काम किया, लेकिन दोनों चीजें संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरा काम बहुत बढ़ गया है और तुम आपको मालूम है ना रेयांश जरा भी मदद नहीं करते। अरे माँ मैं फोन रखती हूँ। क्यों, क्या हुआ दीप्ति। अरे माँ लगता है इसने पॉटी कर ली। माँ हंसते हुए कहती अब छोटे बच्चों का काम ही क्या है, खाओ पॉटी करो सो और खेलो, बस इतना ही रहता। हाँ माँ मैं बाद में बात करती हूँ। और दीप्ति फोन काट देती। चलो चलो तुम्हें साफ किया जाए। अगली सुबह दीप्ति रेयांश से कहती है, देखो आज सुबह जब ऑफिस के लिए निकलोगे तो मुझे मेरी माँ के घर छोड़ते हुए चले जाना। और अब मैं कुछ दिनों वहीं रहूंगी, जब तक मैं वहां रहूंगी तब तक तुम जो है अपने दोस्तों से मिलने जुलने का सारा जो प्लान है वो कंप्लीट कर लो। फिर उसके बाद जो है मैं वापस आने के बाद ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी और फिर तुम्हें थोड़ा घर में भी ध्यान देना पड़ेगा और केविन को संभालने में भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। रेयांश अरे तुम चली जाओगी तो मेरा ध्यान कौन रखेगा। दीप्ति क्यों, शादी से पहले तुम्हारा ध्यान कौन रखता था, और तुम 35 साल के हो, बच्चे नहीं हो। मैं तो तुमसे छोटी ही हूँ, फिर भी पूरा घर संभालती हूँ, बच्चे को देखती हूँ, बाहर भी देखती हूँ, नौकरी भी करती हूँ, और तुमसे थोड़ी सी भी मदद नहीं हो सकती। याद है ना जब तुमने कहा था कि हम फैमिली शुरू करते हैं तो मैंने कहा था ना कि हम दोनों मिलकर संभालेंगे तभी बच्चा पैदा करेंगे। और अब तुम क्या कर रहे हो, हम दोनों को ही टाइम नहीं दे रहे हो और मेरी मदद भी बिल्कुल नहीं कर रहे हो। रेयांश समझ जाता है। और हाँ दीप्ति के तुम अपने माता पिता से भी मिल सकते हो, उनके पास चले जाओ, थोड़ा टाइम उनके साथ भी बिताओ। और मम्मी पापा है ना, पास में ही तो घर है, चले जाओ। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कितने दिन के लिए जा रही हूँ, आ जाऊंगी वापस, अभी जाते समय छोड़ दो। रेयांश को समझ में आ गया कि अभी मैं इसे कुछ समझाने की कोशिश करूंगा तो अच्छा नहीं होगा। हाँ मैंने इससे वादा तो किया था, कोई बात नहीं, वापस आने दो फिर बात करता हूँ। 3-4 दिन निकल जाते हैं। अब रेयांश जो है घर में अकेले हैं,
काम वाली आके काम करके चली जाती है, थोड़ा बहुत उसकी मदद लेके घर की साफ सफाई भी करते हैं। तो मुझे समझ में आता है कि बहुत सारा काम होता है और अब बच्चा हो जाने के बाद उसके पास काम बढ़ गया है, तो मुझे उसकी मदद करनी ही चाहिए, ऐसा उसके मन में विचार आता है। पर फिर सोचता है कि चलो ऐसा करता हूँ, अपने दोस्तों को फोन करता हूँ, थोड़ी पार्टी शार्टी की जाए। लेकिन सभी दोस्त मना कर देते हैं। रोहन कहता है देखो यार, तुम बोर हो रहे हो तो मेरे घर आ जाओ, एक काम करते हैं, बैठकर बातें करेंगे, लेकिन दारू शारू की बात मत करना, मेरी बेटी बीमार है और मैं उसकी देखभाल के लिए घर में रुका हूं, आ जाओ यहीं बात करते हैं। रियांश सोचता है चलो रोहन के घर चलता हूं। वो अपने दोस्त रोहन के घर पहुंचता है, देखता है कि रोहन बड़े अच्छे से अपनी बीमार बेटी जो 1.5 साल की है उसका ध्यान रख रहे हैं, उसको खिला पिला रहे हैं और वो लोग बातें करते हैं। उसे बड़ा अच्छा लगता है। वो कहता है तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लगता? तो रोहन कहता है अरे अजीब सी क्या बात है, हम दोनों ने प्लान किया कि हम बेटी को पैदा करेंगे। अब जब पैदा करेंगे तो उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी मेरी पत्नी की ही तो नहीं, मेरी भी बनती है। अब मेरे माता पिता ने, तुम्हारे माता पिता ने भी हम लोगों को पाल पोस के बड़ा किया ना, उन लोगों को भी इन सारी मुश्किलों से गुजरना पड़ा होगा, बोलो है कि नहीं? रियांश कहता हाँ बात तो सही है, लेकिन तुम कितनी आसानी से कर लेते हो। अरे आसानी से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा तो एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, अब डालोगे तो सब काम हो जाएगा। रियांश कहता हाँ यार, तुमको देख करके तो मुझे हिम्मत बन रही है। दीप्ति भी मुझसे कह रही थी कि अब वो वापस आने के बाद ज्वाइन कर लेगी ऑफिस, तो फिर मुझे भी केविन की मदद करनी है। हाँ तुम्हें करनी ही चाहिए, और क्यों नहीं करते हो, बिल्कुल करो। अब भी जब दोनों ही कमाते हैं तो घर में ही तो पैसा आता है, तो देखना पड़ेगा ना। यार तुझसे बात करके मुझे, तेरे पास आके मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छा किया। अच्छा मैं चलता हूँ, अब मैं जा रहा हूँ और कुछ खाने को लेता जाऊंगा, ताकि कुछ घर में तो बनाया नहीं है मैंने। अरे रोहन कहता है रुक जाओ यार, खाना खा के जाना, मैंने खिचड़ी बनाई है, क्योंकि अब बेटी बीमार है। कविता भी ऑफिस से आती होगी, तो तब तक डोरबेल बजती और कविता आती है। कविता बड़े प्यार से कहती है हेलो भाई साहब कैसे हो आप, दीप्ति को और बच्चे को लेकर के आइए ना। रियांश कहता हाँ मैं जरूर लेकर के आऊंगा, दीप्ति अभी मायके गई हुई है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर मैं लेके आऊंगा। अरे भैया बहाने मत बनाइए, आप लेके आइए, बच्चे आपस में मिलकर खेलेंगे। रियांश देखता है कि कैसे रोहन अपनी पत्नी को पानी देता है, कुछ खाने के लिए देता है और उसका बड़े अच्छे से स्वागत करता है। वो बेटी को लेकर के अंदर चली जाती है। वो कहता है कि खाना खा के जाना। तीनों लोग मिल करके बेटी के साथ सब लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद रियांश जब का घर जा रहा होता है तो दीप्ति को कॉल करता है। दीप्ति कहती है तो फिर मेरी याद आ गई। नहीं मैं तो तुम्हें हमेशा याद कर रहा हूं, तुम्हारे बिना तो घर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो बस इसलिए मैंने कॉल किया था कि मैं कल तुम्हें पिकअप करने आ जाऊं, या जब तुम बोलो तो मैं पिकअप करने आ जाऊं। अच्छा मेरी याद सता रही है। हाँ क्यों नहीं सताएगी भाई, तुम मेरी पत्नी हो और केविन मेरा बेटा है, और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि तुम दोनों का ख्याल रखो भाई। 7 फेरे ऐसे ही थोड़ी ना मैंने लिए। अच्छा मुझे तो लगता है मुझे तुमको छोड़ के जरा जल्दी अपनी माँ के घर चले जाना चाहिए था, क्योंकि तुम तो एकदम ज्ञान की घुट्टी पी करके अच्छी बातें कर रहे हो। और हंसने लगती है। रियांश कहता अरे नहीं यार, मैं खुद ही सोच रहा था कि तुम्हें पिकअप करने आ जाऊं, लेकिन मैंने कहा पहले तुमसे पूछ लेता हूं, और अब जब तुम वापस आओगी तो हम लोग डिटेल में इस विषय पे बात करेंगे, और जो तुम्हें सही लगेगा वो हम करेंगे, और मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। दीप्ति कहती है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं जल्दी ही तुम्हें बताऊंगी कि क्या प्लान बनाती हूँ। अभी तो यहाँ पे तो मुझे बड़े मजे हैं, मैं अपने दोस्तों से भी मिली, खूब सारी बातें की। मम्मी और पापा कितना ख्याल रखते हैं, उसको संभाल लेते हैं, तो मैं कभी दोस्तों से मिलाती हूँ, और मेरा छोटा भाई वो भी उसका बहुत ध्यान रखता है। हाँ मैं समझ गया, वो सब लोग बहुत मदद करते हैं। यहाँ आओगी तो मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा और केविन का भी ख्याल रखूंगा, परेशान मत हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, और हम दोनों मिलके जॉब भी करेंगे, घर भी संभालेंगे। तो दोस्तों आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? आजकल विवाह के पश्चात बहुत सारे विवाह टूट जाते हैं, उसमें थोड़ी सी अगर समझदारी दिखाएं तो ऐसा कुछ ना हो। बस इसी कहानी के माध्यम से मैंने ये पॉडकास्ट में ये मैसेज आज के युवाओं को समझाने की कोशिश की है। मैं उपासना मिश्रा, कुछ सोचे और बोले से आज का पॉडकास्ट। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे धैर्यतापूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।